क्लोस्ट्रोफोबिया यानी ऐसा डर जो कि बंद जगह पर घुटन जैसा महसूस कराए। लिफ्ट, ऊंचाई, गाड़ी स्पीड और भीड़भाड़ वाले क्राउड से जो इंटेंस फियर और अनकंफर्टेबल महसूस होता है उसे क्लोस्ट्रोफोबिया बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको इन सब चीज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये लोग अपने एड्रेनलिन रश के लिए ऐसे ऐसे जगह पर जाते हैं जहां आम इंसान जाने में 10,000 बार सोचेगा। केविंग, द स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑफ गोइंग इनटू केव्स अंडर द ग्राउंड। इसमें कुछ प्रोफेशनल केवर बहुत तंग और पतले पतले गुफा को घिस घिस कर खोज करते हैं जहाँ पे सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होती, और ये लोग ये काम करने से आम इंसानों से खुद को बहुत ज़्यादा अलग समझते हैं। 24 नवंबर 2009 को केविंग की हिस्ट्री में सबसे भयानक हादसा होता है। 26 साल का जॉन जोन्स अमेरिका के उटा शहर में नटीपुटी गुफा में केविंग करने वाले थे, लेकिन जॉन को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने ही कब्र में खुद को ही दफनाने वाला था। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोस और उनके साथ 10 और मेंबर का ग्रुप नटीपुटी गुफा का एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत मजेदार रहा। गुफा के अंदर के सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया। ये तो इतना आसान था कि उनके बीच तो बहस होने लगी। सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुंचा, इसी वजह से वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं गुफा के सबसे खतरनाक जगह जाने के लिए, यानी कि बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इतनी तंग जगह थी, बहुत ही कम लोग वहाँ पे फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, उसके पीछे उसका भाई जॉस और ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे। एक के बाद एक वो बर्थ कैनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गुफा 2 दिशा में बढ़ जाती है और जॉन जोश जोश में लेफ्ट वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जिस गुफा में वो जा रहा है वो बर्थ कैनाल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इससे पहले कोई गया ही नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। उसको अपने हाथ पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं था। जॉन को पता लग गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वो क्रॉसक्रूम नाम की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले 16 साल का बच्चा इसी जगह पे फंस गया था, लेकिन वो सिर्फ 5 फीट 7 इंच का था। इसके बावजूद उसको वहाँ से निकलने में 14 घंटे लग गए थे। जैसे तैसे करके वो आगे आता है और देखता है सामने एक होल था, और जॉन को लगा इसी होल की मदद से बाहर को निकलने के लिए जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल के अंदर जाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसको पता लगा ये होल एक डेड एंड था, जो एक 10 बाय 18 के होल में उल्टा फंस गया। पहले ही इस गुफा में वो सांस ले नहीं पा रहा था, ऊपर से होल पे गिरने पे उसको ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बस से बदतर बना दी थी, और खुद के दम पर जॉन यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता था। इसीलिए वो जोर जोर से अपने भाई जॉस को बुलाता है। जहाँ जॉन जिस गुफा में सर के बल आया था, जॉस उस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ही ना पड़े। और वो देखता है जॉन की तो बस पैर ही दिख रहे थे, जिसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से निगल लिया हो। जॉस अपने पैर जॉन के पैर के बीच डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन इस सुरंग से बाहर आने की वजह और ही अंदर चला जाता है। 1 घंटा कोशिश करने के बावजूद जब सफलता नहीं मिलती, तब जॉन प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है। और 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी मटोला वहाँ पे पहुँचती है। सूजी सिर्फ 5 फीट 3 इंच की थी, इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुँच गई। लेकिन सूजी ने जो सोचा था, जॉन की सिचुएशन उससे भी बुरी थी। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है, तुम चिंता मत करो जॉन, तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओगे। ही सूजी, आने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। सूजी जॉन को निकालने में अपनी पूरी जान झोंक देती है, लेकिन 2 घंटे मेहनत करने के बावजूद जब जॉन नहीं निकलता, तब थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर निकलना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी और बेटी उसके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर में रस्सी बांधकर उसको खींचने के बाद पे सब राजी करते हैं। इस वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैर में रस्सी बांधकर बाकी रेस्क्यूअर बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रस्सी जमीन पर घिसने के बदौलत इतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी। तो इसको सुलझाने का एक ही रास्ता था, और वो था सुरंग में ड्रिल करके एक पुली सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। ड्रिलिंग करने के मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही 1 घंटा लगता, उसके बाद ड्रिलिंग करके पुली सिस्टम लगाने में भी कई घंटे लग सकते थे।
और जॉन के पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जो रेस्क्यूअर जॉन को बचाने आए थे उनमें से एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर का कहना था जॉन सर के बल होने के कारण उसके शरीर का सारा खून उल्टा घूम के उसके सर और लंग्स पर जा रहा था और हमारा बॉडी इस परिस्थिति के लिए नहीं बनी थी और जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान जा सकती थी। इसी वजह से रेस्क्यूअर बिना कोई समय बर्बाद किए जॉन को बाहर निकालने में जुट जाते हैं। कुछ मिनट मेहनत करने के बाद रेस्क्यूअर जॉन को उतना ऊपर लाते हैं जहां से वो जॉन का चेहरा देख सके और रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन के आंखें और मुंह लाल पड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी ठीक था। रेस्क्यूअर जॉन को और भी पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा के छत पे टकरा रहे थे और ना ही जॉन अपने पैर मोड़ पा रहा था और ना ही वहाँ पे घूमने की जगह थी। तभी अचानक रेस्क्यूअर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और उसके पूरी की पूरी पुलिस सिस्टम निकल गई थी और जॉन पहले जहाँ पर था उसी जगह पर जाके फंस गया, लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। हालांकि उसके सांसें अभी भी चल रही थी। इसी वजह से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रेस्क्यूअर आके जॉन को निकालने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन 28 घंटे के कोशिश के बावजूद 25 नवंबर रात 11:56 पे जॉन जोन्स अपनी सांसें लेना बंद कर देता है। हालांकि उसका परिवार इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसी वजह से रेस्क्यूअर टीम तय करती है कि जॉन की डेड बॉडी उस गुफा से बाहर ना निकाली जाए और इस भयंकर दुर्घटना के बाद पूरी की पूरी नटी पुटी गुफा को सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना वापस ना हो। और आज भी जॉन जोन्स की डेड बॉडी उस गुफा में दफन है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। किसी एक 14 साल के बच्चे को बिना किसी सबूत और बिना किसी गुनाह के इलेक्ट्रिक चेयर से मौत की सजा सुना दी गई।